गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। तो इसके बारे में हम डिस्कस प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, वो पार्ट फर्स्ट है। आज इसी पर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। किस पर? आइंस्टीन मॉडल पर ही है ना। तो देखो, प्रीवियस पार्ट में हमने दोलक की, ऑसिलेटर की क्या निकाल ली थी? मीन एनर्जी निकाल ली थी, माध्य ऊर्जा फाइंड आउट कर ली थी, जो कि किसके बराबर आती थी? ई बार इज इक्वल टू एच कट ओमेगा इंटू 1 इंटू हाफ प्लस 1 अपॉन ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 के क्या आती थी? इक्वल आती थी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर चुके थे। आज आइंस्टीन के अनुसार ही हम क्या देखते हैं? ठोस की आंतरिक ऊर्जा देखते हैं। क्या देखते हैं हम? ठोस की आंतरिक ऊर्जा, यानी कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो देखो, इसको निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ठोस की आंतरिक ऊर्जा, हम सबसे पहले अजम्पशन देखते हैं, अभिधारणा देखते हैं। किसकी? आइंस्टीन की। तो देखो, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने क्या अजम्पशन दिया था, क्या अभिधारणा दी थी? आइंस्टीन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, क्या कहा था आइंस्टीन ने? एन परमाणु वाले दोलक, एन परमाणु वाले क्या? दोलक। ठीक है, यानी कि हमारे पास ठोसों में क्या होते हैं, सॉलिड्स में क्या होते हैं? एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? एन होते हैं। उन्हें हम दोलक बोलते हैं। वाले ठोस जिसमें कितने परमाणु हैं? एन परमाणु हैं, में कंपन विधाओं की संख्या, यानी मोड ऑफ वाइब्रेशन, कंपन विधाओं की संख्या कितनी होती है? 3n होती है। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो एक एटम होता है ना, ठीक है, हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉलिड में कितने एटम है, कितने परमाणु हैं? n परमाणु हैं। और एक परमाणु जो होता है, एक एटम होता है, वो 3 दिशाओं में क्या कर सकता है? कंपन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कंपन विधाओं की संख्या कितनी होगी? 3n होगी। तो हमारे पास जो ऊर्जा होगी ना, हमारे पास टोटल ऊर्जा जो होगी, ये तो एक की निकल के आई थी ना, टोटल ऊर्जा जो निकल के आएगी n परमाणुओं की, वो कितनी आएगी? हम 3n से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये तो केवल एक दोलक की ऊर्जा आई थी, एक परमाणु की। ठोस में कितने हैं? n परमाणु हैं, और n में भी एक परमाणु कितने से कंपन करता है? 3 से। तो टोटल कितने कंपन होंगे? 3n। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए 3n से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, 3n से इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो क्या बनेगा? 3n h कट ओमेगा अपॉन 2 प्लस 3n से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3n h कट ओमेगा इधर गया, h कट ओमेगा, और नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? e की पावर h कट अपॉन ओमेगा के बी टी माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? ठोस की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इसके बाद हम निकालते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? जालक विशिष्ट ऊष्मा। किसके बारे में? जालक विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि लैटिसी स्पेसिफिक हीट, लैटिसी स्पेसिफिक हीट के बारे में। ठीक है, जालक विशिष्ट ऊष्मा। तो इसमें हम निकालते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है,
जो कि हम नियत आयतन पर निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है CV इज इक्वल टू du/dt। U क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी, और T क्या है हमारे पास? टेम्परेचर है, ताप है। तो du/dt से निकालते हैं। अब क्या करना है, देखो CV इज इक्वल टू d/dt, और हम U की वैल्यू रख देते हैं 3NH कट ओमेगा अपॉन 2 प्लस 3NH कट ओमेगा, और ये बनेगा 1/e⁻h कट ओमेगा अपॉन kBt माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हम इसको सोल्व कर रहे हैं। इतना बन जाएगा। जब देखो यहाँ पर तो t है ही नहीं, तो इसका जो अवकलन होगा, डिफरेंशियल होगा, वो 0 होगा। तो इसी में ही है t, तो इसी का ही हमारे पास क्या होगा? डिफरेंशियल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू, ये है d/क्या dt, और ये बन रहा है हमारे पास 3NH कट ओमेगा। अब देखो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो 3NH कट ओमेगा को तो हमने कहाँ ले लिया? आगे। और फिर क्या है? d/क्या dt, और ये बन रहा है 1/e⁻h कट ओमेगा अपॉन kBt माइनस 1 बन रहा है। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे हम? डिफरेंशियल कर देंगे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो CV इज इक्वल टू 3NH कट ओमेगा d/dt। इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं e⁻h कट ओमेगा kBt माइनस 1 की पावर माइनस 1। सिंपल बना लिया। अब इसका डिफरेंशियल कर दो। देखो CV इज इक्वल टू 3NH कट ओमेगा इनटू, इसका करते हैं सबसे पहले x की पावर n से करते हैं, -1 x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला होता है। x की पावर n, x n-1, तो कितनी पावर बनेगी? -2 इनटू, अब किसका करेंगे? अंदर वाले का। e की पावर -1 का तो 0 होगा, इसका होगा। ये e की पावर वाला है, तो e की पावर का क्या होगा? e की पावर h ओमेगा अपॉन kBt। अब किसका करना है हमें? इनटू, अब ये रह गया, इसका करोगे आप e की पावर के बाद, तो देखो कांस्टेंट तो कितना आ रहा है? h कट ओमेगा अपॉन kb, और 1/t का करोगे तो ऊपर ले जाओगे 1/t को, t को -1, तो n-1 तो ऊपर, n-2, तो क्या बनेगा? -t की पावर -2। ऐसे ही करते हैं ना, पहले तो x की पावर n का कर दो, ठीक है, फिर इसका अंदर का करोगे माइनस छोड़ के तो e की पावर का e की पावर हो जाएगा, फिर t का करोगे तो h कट ओमेगा kb, तो कांस्टेंट आ गया, और 1/t का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा। CV इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया प्लस 3NH कट क्या बन रहा है? ओमेगा बन रहा है, और ये टर्म कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, e की पावर h कट ओमेगा अपॉन kBt माइनस 1 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ रहा है? e की पावर h कट अपॉन ओमेगा kBt इनटू h कट अपॉन kb, और t स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन रहा है? t स्क्वायर बन रहा है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है इस टर्म को। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो CV इज इक्वल टू, ये 3NH कट ओमेगा है, इसको लिख लिया 3NH कट ओमेगा इंटू 1/, एक बार अलग से लिख लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, e की पावर h कट ओमेगा अपॉन
के बी टी माइनस 1 का क्या है, होल स्क्वायर है। और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन में ई की पावर एच कट अपॉन के बी टी है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एच कट ओमेगा अपॉन के बी है, और नीचे क्या है, टी स्क्वायर। इतना बन रहा है। अब देखो, जब हम इस डेरिवेशन को आगे सोल्व करते हैं आइंस्टीन के अनुसार, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ऊपर मैं के बी से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे मैं के बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में के बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है 3n, ठीक है, तो मैंने लिख लिया 3n। एक के बी मैंने यहाँ से उठा लिया, ये लिख दिया मैंने क्या, के बी। तो 3n के बी को तो मैंने कहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो h ओमेगा 1, h कट ओमेगा 1 हो गया, h कट ओमेगा 1 हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ h कट ओमेगा, और नीचे देखो 1 के बी और 1 के बी अपॉन क्या, के बी, और एक क्या है, ये t है, ये t, इसका क्या लिख सकता हूँ मैं, होल स्क्वायर। देखो h का ओमेगा 2 है या नहीं है, स्क्वायर, एक एरिया, के बी नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में नहीं है के बी 2, t है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं, के बी हो गया, एक के बी और दूसरा के बी। ठीक है, उसके बाद e की पावर ये बच रहा है, e की पावर h कट अपॉन के बी टी अपॉन, और ये टर्म बच रही है e की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या निकली आती है, जालक विशिष्ट ऊष्मा निकली आती है 3n के बी h कट ओमेगा अपॉन के बी टी का होल स्क्वायर, ई की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी, ई की पावर h कट ओमेगा अपॉन के बी टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जहाँ एक टर्म ले रहा हूँ मैं h कट ओमेगा अपॉन के बी, h कट ओमेगा अपॉन के बी। ठीक है, इसको मैंने किसके इक्वल मान लिया, थीटा ई के इक्वल मान लिया। जब हम इसकी यूनिट सोल्व करते हैं ना, इसकी वीमा सोल्व करते हैं, तो वो वही वीमा आती है जो टेम्परेचर की होती है, जैसे केल्विन। तो इसका मात्रक क्या निकल के आता है, केल्विन, यानी कि एच कट ओमेगा अपॉन के वी किसको व्यक्त करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ताप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो h का ओमेगा अपॉन के बी को थीटा ई के मैंने क्या मान लिया, इक्वल मान लिया, कि जो वीमा होती है, डायमेंशंस होती है, वो ताप के तुल्य होती है। किसके, ताप के, टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, इसकी भी क्या निकल के आती है, केल्विन निकल के आती है। इस नियतांक को, इस थीटा ई को, इस नियतांक को यानी थीटा ई को हम बोलते हैं क्या, आइंस्टीन ताप बोलते हैं, आइंस्टीन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइंस्टीन ताप या आइंस्टीन टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा आएगी ना, मोलर विशिष्ट ऊष्मा यानी कि हीट कैपेसिटी जो आएगी ना, वो क्या आएगी, सी वी इज इक्वल टू 3n के बी है हमारे पास। ठीक है, 3n क्या है, के बी है, तो इसको हम लिख लेते हैं 3n। चलो इसमें भी मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो n इंटू के बी हो होता है, n इंटू के बी, ये किसके इक्वल होता है, आर के, यानी कि गैस नियतांक के इक्वल होता है। क्लियर है ये वाली बात, n इंटू के बी जो होता है ना, वो गैस नियतांक के इक्वल होता है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स में। तो 3 आ गया, बिल्कुल आ गया। n इंटू के बी किसके इक्वल होता है, आर के, तो सी वी इज इक्वल टू आ गया 3r। अब h कट ओमेगा अपॉन के बी को क्या लिख सकते हैं, थीटा ई लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, t बच रहा है।
तो थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ई की पावर, ये ई की पावर एच कट ओमेगा अपॉन के बी को क्या लिख सकते हैं हम, थीटा ई लिख सकते हैं। थीटा ई अपॉन क्या, टी अपॉन ई की पावर यहाँ पर भी थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को इस तरीके से बना लिया। तो क्वेश्चन कई बार पूछने पे आता है यूनिवर्सिटियों में कि जो आइंस्टीन जो मॉडल है उसकी हेल्प से क्या करना है, हमें ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा को प्रूव करना है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब देखो आइंस्टीन का जो मॉडल है हमारे पास, किसका, आइंस्टीन का मॉडल। और एक हमने पढ़ा था पहले, डुलोग-पेटिट का नियम पढ़ा था ना। डुलोग-पेटिट का जो नियम था ना, वो केवल उच्च ताप पर ही डिपेंड करता है, उच्च ताप पर ही वैलिड होता था, निम्न ताप पर यानी कि लो टेम्परेचर पर वैलिड नहीं होता है। लेकिन ये जो हमारे पास आइंस्टीन मॉडल होता है, ये उच्च ताप और निम्न ताप दोनों पर वैलिड होता है, हाई टेम्परेचर पर भी और लो टेम्परेचर पर भी। तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, तो इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कैसे समझना, क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, एक बार लिख लेते हैं, याद भी करना है आपको। सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर और ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम कंडीशन लगाते हैं उच्च ताप पर, उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर। ध्यान रखना कि जो हमारे पास डुलोंग-पेटिट का नियम था केवल हाई टेम्परेचर के लिए ही लागू होता है, उच्च ताप के लिए लागू होता है। लेकिन आइंस्टीन मॉडल उच्च ताप और निम्न ताप यानी हाई और लो दोनों टेम्परेचर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, उच्च ताप पर वेरी हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर यानी जब टेम्परेचर क्या है, हाई है, आइंस्टीन जो ताप होता है, आइंस्टीन टेम्परेचर क्या, थीटा ई। ठीक है, को हम क्या मान सकते हैं, अल्प मान सकते हैं, अल्प मान सकते हैं। ये ध्यान रखना है, थीटा ई भी टेम्परेचर और टी भी टेम्परेचर है। तो टी यहाँ पर ज्यादा मान रहा हूं किससे, थीटा ई से। टी इज ग्रेटर देन क्या, थीटा ई। और 1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, थीटा ई अपॉन टी। टी का यहाँ से डिवाइड कर दिया तो 1 इज ग्रेटर देन क्या, थीटा ई अपॉन टी। ऐसी कंडीशन में जो ई की पावर है क्या, थीटा ई अपॉन टी, जब अल्प होता है तो इसका एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स बनता है। तो ये इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी। तो क्या आएगा हमारे पास, सी वी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 3r और इनटू ई की पावर थीटा ई अपॉन टी को क्या लिखेंगे, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी को 1 प्लस, ये तो केवल थीटा ई अपॉन टी है, थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, है ना, और -1 तो -1 होल स्क्वायर, 1 से क्या कैंसिल हो गया 1, तो सी वी इज इक्वल टू 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी
अपॉन थीटा ई अपॉन क्या टी। ठीक है, यही बनेगा हमारे पास, यही बनेगा। अच्छा, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी ये भी तो बन रहा है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1 प्लस, अरे भाई ये बुरा मान जाएगा, इसको भी लिखना पड़ेगा 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी भी तो लिखोगे ना, ऊपर भी तो है। हाँ तो बिल्कुल लिखेंगे ना, और ये थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, थीटा ई अपॉन टी के होल स्क्वायर से थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास, ओहो फिर देखो यहाँ भूल गए, यहाँ पर क्या है 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, इसको ऐसे, ये नीचे वाला इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सी वी इज इक्वल टू 3r और 1 प्लस थीटा ई अपॉन क्या हो गया, टी हो गया। अब देखना, ये जो थीटा अपॉन टी की वैल्यू है ये 1 से कम है, यानी इसको नेगलेक्ट मानकर हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो सी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3r आ गया, यानी कि ये कौन सा नियम है, ड्यूलोंग-पेटिट नियम है। ड्यूलोंग-पेटिट नियम हाई टेम्परेचर पर लागू हो रहा था, उच्च ताप पर लागू हो रहा था, तो ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी सी देखना, 3r थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी को 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, और यहाँ पर भी 1 प्लस थीटा ई अपॉन टी, ये एज इट इज आ गया, 1 से 1 कट गया, थीटा ई अपॉन टी से ये कट गया। अरे इजी है यार, बुद्धि खराब हो जाती है कई बार, है ना। अब आ गया बात, ये तो हो गई उच्च ताप पर। निम्न ताप पर, सेकेंड हम किसकी बात कर रहे हैं, निम्न ताप पर। ठीक है, निम्न ताप पर भी समझा देता है आइंस्टीन मॉडल। ठीक है, तो निम्न ताप पर कैसे समझाता है, ध्यान रखना, एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, सॉरी एट वेरी लो टेम्परेचर। अब देखो इसमें जस्ट उल्टी कंडीशन होगी, क्या होगी, न्यून ताप पर यानी कि लो टेम्परेचर पर क्या होगा, इसकी जस्ट उल्टी कंडीशन होगी। आइंस्टीन ताप जो होगा वो इससे क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारे पास हम लिख सकते हैं थीटा ई अपॉन टी इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी कि 1 से ज़्यादा होगा क्या, थीटा ई अपॉन टी। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा ना वो क्या होगा, देखो सी वी ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3r आ रहा है, 3r लिख देंगे, फिर थीटा ई अपॉन टी आ रहा है, थीटा ई अपॉन टी का क्या होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ई की पावर थीटा ई अपॉन टी में कुछ कर सकते हैं, थीटा ई अपॉन टी का मान ज़्यादा है तो प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो ई की पावर थीटा ई अपॉन टी अपॉन ई की पावर थीटा ई अपॉन टी, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी। अब देखो थीटा ई अपॉन टी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, किससे ज़्यादा है हमारे पास, 1 से ज़्यादा है ये, तो ई की पावर थीटा अपॉन टी भी 1 से ज़्यादा होगा, तो इस 1 को नेगलेक्ट मानकर क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा नीचे, ई की पावर थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये 1 को नेगलेक्ट मानकर क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया, नगण्य मानकर क्या कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा करने पर एक ई की पावर थीटा ई अपॉन टी से एक ई की पावर थीटा ई अपॉन टी कैंसिल हो गया, तो सी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3r, सी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, 3r, और ये बन रहा है हमारे पास थीटा ई अपॉन टी का होल स्क्वायर, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस थीटा ई अपॉन टी। तो निम्न ताप पर यानी लो टेम्परेचर पर ये रिजल्ट देता है कौन, आइंस्टीन मॉडल। ठीक है, तो जालक विशिष्ट ऊष्मा देखो ई की पावर माइनस थीटा अपॉन टी पर निर्भर कर रही है, और नेगेटिव जो होता है ना उसका जो वक्र आता है ना वो घटता हुआ आता है, कैसा आता है, डिक्रीज होता हुआ आता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो जालक विशिष्ट ऊष्मा है, लैटिसी हीट है, जालक विशिष्ट ऊष्मा है,
ठीक है, ये चर घातांकी रूप से क्या होती है, घटती है। ई की पावर में क्या होती है, घटती है। चर घातांकी रूप से क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ध्यान रखना ये मॉडल भी कहाँ वैलिड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। थ्योरेटिकल तो ये निकल गया है, लेकिन हम प्रायोगिक रूप से जब देखते हैं, जब प्रायोगिक रूप से देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस चीज को, ठीक है, तो न्यून ताप पर जो विशिष्ट ऊष्मा है, न्यून ताप पर, तो न्यून ताप पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा यानी कि ये जो है CV वो T की पावर 3 नियम अनुसार घटती है, अनुसार घटती है। ठीक है, यानी कि ये इसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये मॉडल इसको नहीं समझा पाया, तो जो हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे उसमें हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली ये किस अनुसार घटती है, T की पावर 3, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो जालक विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। क्लियर है ये वाली बात। ये कौन सा मॉडल हो गया हमारे पास, आइंस्टीन मॉडल हो गया। अब देखो आइंस्टीन मॉडल में भी हमारे पास इसकी कुछ कमियां हैं, आइंस्टीन सिद्धांत की कमियां, आइंस्टीन सिद्धांत की कमियां, आइंस्टीन सिद्धांत की कमियां, यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है, क्या क्या कमियां हैं आइंस्टीन थ्योरी की। फर्स्ट कमी जो है वो क्या है कि न्यून ताप पर, न्यून ताप पर यानी कि लो टेम्परेचर पर, वेरी लो टेम्परेचर पर, न्यून ताप पर, अभी अभी लास्ट में मैंने बताया है, जो हीट कैपेसिटी होती है यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो E की पावर माइनस थीटा E/T अर्थात क्या, चर घातांकी रूप से कम होती है, चर घातांकी रूप से, e⁻⁴ के रूप में। इसका जो वक्र है ऐसे घटता हुआ आता है ना, से क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। ठीक है, लेकिन जबकि अगर हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जबकि प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली देखते हैं हम, ठीक है, जबकि प्रायोगिक रूप से जो विशिष्ट ऊष्मा होती है ना, जो हीट कैपेसिटी होती है ना, वो T की पावर 3 नियम अनुसार कम होती है। ये हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि ये नियम क्या हो गया, हाँ मॉडल गलत हो गया और घटती है। तो ये हो गई इसकी क्या, फर्स्ट ड्रॉबैक्स हो गई, कमी हो गई। सेकेंड कमी क्या थी कि आइंस्टीन क्या कहता था, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार ठोस के सभी परमाणु, आइंस्टीन ने कहा था ना कि ठोस के सभी परमाणु, सभी एटम क्या होते हैं, स्वतंत्र दोलक के समान, स्वतंत्र दोलक के समान क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, आइंस्टीन क्या कह रहा है कि ठोस के सभी परमाणु स्वतंत्र दोलक के समान कंपन करते हैं। जैसे ठोस में ये परमाणु होता है, एटम होते हैं, परमाणु के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी होती है, वो नियत रहती है। अब ये जुड़े होते हैं बल के द्वारा एक दूसरे से। अब ये एटम जो है अपना फ्री वो वाइब्रेशन करता है, कंपन, ये अपना अलग करता है, ये अलग करता है, ये अलग करता है, ये अलग करता है। ठीक है, ऐसा तो किसने बोला, आइंस्टीन ने बोला।
और इन सभी की आवृत्ति, कंपन करने की आवृत्ति, इन सभी की आवृत्ति जो है वो क्या होती है, समान होती है। ऐसा भी कहा था किसने, आइंस्टीन ने, जब मैंने आपको अभिधारणा बताई थी। जबकि वास्तव में अगर हम देखें, जबकि वास्तव में जो ठोस के सभी परमाणु होते हैं, ठोस के सभी एटम, सभी परमाणु, सॉलिड के सभी एटम, सभी परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं, परस्पर बंधे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं और युग्मित दोलक के समान कार्य करते हैं। और युग्मित दोलक, कपल्ड ऑसिलेटर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, के समान क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखो आप खुद ही सोचो, देखो सॉलिड है, ये एटम है, परमाणु है, इनके बीच में प्रत्यास्थ बल होता है, स्प्रिंग जैसा बल होता है ना, स्प्रिंग जैसा। अब जब ये कंपन करेंगे, ये फ्री कंपन कर रहा है, ये मुक्त अपना स्वतंत्र कंपन कर रहा है, ये अपना स्वतंत्र कंपन कर रहा है, ये अपना, क्या इन दोनों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक दूसरे का, पड़ेगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं माना, किसने, आइंस्टीन ने। उसने ये माना ये अलग फ्री कर रहा है कंपन, ये अलग कर रहा है, जबकि वास्तव में ये एक दूसरे से क्या हुए पड़े हैं, कपल्ड हुए पड़े हैं, जॉइंट हुए पड़े हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर स्प्रिंग खींचेगी, इसका प्रभाव इस पर, इसका प्रभाव इस पर पड़ना चाहिए। तो ये किसकी तरह होते हैं, युग्मित दोलक की तरह होते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, एक दोलक ये, एक दोलक ये, और इसको स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए तो ऐसे वाइब्रेशन करेंगे, इसका इफेक्ट इस पे पड़ना चाहिए, इसका इस पे पड़ना चाहिए। लेकिन आइंस्टीन नहीं मानता है, तो आइंस्टीन ने तो स्वतंत्र बताया। आइंस्टीन ने कहा कि ये भी न्यू आवृत्ति से कंपन कर रहा है, ये भी न्यू, ये भी न्यू, क्या इन दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक दूसरे पे, पड़ेगा। ये स्प्रिंग जैसा बल होगा तो ये इन दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी अलग होनी चाहिए। तो वो नेक्स्ट थ्योरी में हम देखेंगे किस तरीके से होती है। ये किसके अनुसार था मॉडल, आइंस्टीन के अनुसार था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।